विधानसभा में मंगलवार को अन्य राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों पर कथित हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर बहस हुई और इस बहस के दौरान माहौल हंगामेदार हो गया। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को पाकिस्तान का एजेंट कहा और इसके बाद उन्हें कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में विशेष सत्र के बचे हुए एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बंगाल विधानसभा में गुरुवार को ऐसा माहौल बना मानो लोकतंत्र की जगह किसी दंगल का मंच सजा हो। टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में इस कदर भिड़ गए कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। स्पीकर बिमान बनर्जी की बार बार की चेतावनी के बावजूद हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। बाद में मार्शल बुलाए गए। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को घसीटकर विधानसभा से बाहर कर दिया। इस दौरान कई विधायकों के सिर पर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विधानसभा में हंगामा तब हुआ जब देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाल भाषा बोलने वाले लोगों पर अत्याचार से जुड़े एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस प्रस्ताव पर बोलना था, लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए खड़ी हुई, बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारे लगाते हुए वो स्पीकर के सामने वेल में पहुंच गए। विधानसभा स्पीकर ने उनसे शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद मार्शलों को बुला लिया गया। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को निकालने की कोशिश की तो वो भिड़ गए। इसके बाद तो सदन के अंदर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस बवाल के बाद बीजेपी के 5 सदस्यों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। दरअसल बुधवार से ही टकराव के संकेत मिलने लगे थे। सीएए और बंगाल भाषा पर हुई तीखी बहस के बाद विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को सदन से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद शुवेंदु ने चेतावनी दी थी कि बीजेपी में सिर्फ एक नहीं 65 शुवेंदु हैं, वो दिखा देंगे। गुरुवार को सत्र की शुरुआत से ही माहौल गर्मा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गोरखपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में अराजकता का माहौल था, लेकिन आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। पीएम मोदी के अपमान पर भी सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अगर आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि लाखों युवकों को रोजगार मिल रहा है। साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के मां के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर सीएम योगी ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां का अपमान पूरे देश की मां का अपमान है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता चुनाव हारते हैं तो ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट सब दोषी हो जाते हैं और जीत जाते हैं तो अपना पुरुषार्थ बताते हैं। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है
तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में पूजा अर्चना कर प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान सभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की। आदिवासियों को लेकर उमंग सिंघार ने ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में उमंग सिंघार ने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विरोध जताया और इसे सोनिया गांधी को खुश करने के लिए दिया गया बयान बताया। और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ये क्या बोल गए? आदिवासी हैं लेकिन हिंदू नहीं, ये कैसे बयान है? दरअसल छिंदवाड़ा में आयोजित आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में उमंग सिंघार की तरफ से ये बयान आया। सबसे पहले आपको पूरा बयान सुनाते हैं। और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो सबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया था जंगल, वो भी आदिवासी थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उमंग सिंघार ने ये बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा, आदिवासी समाज सनातन को मानता है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार के बयान पर एक नई बहस छिड़ गई है। क्या आदिवासियों को लुभाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हैं वहां आपकी पहचान सबसे पहले हिंदुस्तानी के तौर पर है, उसके बाद जात पात की बात आती है। फिलहाल उमंग सिंघार के बयान पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।